वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। यह एक शॉर्ट स्टोरी है। कहानी एक बड़े शहर से शुरू होती है। एक तरफ एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन अनन्या, जो अपनी कंपनी की दुनिया में बिजी थी, और दूसरी तरफ एक प्यारी सी प्रोफेसर राधिका, जिसका हर पल स्टूडेंट्स के लिए समर्पित था। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे, लेकिन किस्मत उन्हें एक दूसरे तक ले आई। कॉलेज के ऑफिस रूम में अनन्या कहती है, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर राधिका, आई एम अनन्या, बिजनेस कंसल्टेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट। राधिका सॉफ्ट स्माइल करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मिस अनन्या, आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज़ बैठिए। अनन्या फॉर्मली बैठी, लैपटॉप खोला और प्रोजेक्ट के पेपर्स निकाल दिए। ये बस एक और मीटिंग होने वाली थी, पर जैसे ही उसने राधिका के चेहरे की तरफ देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। राधिका की आंखें शांत सी झील जैसी थी और उसकी मुस्कान जैसे सुबह के पहली रोशनी। डिस्कशन के दौरान राधिका फ्रेंडली टोन में कहती है, मिस अनन्या, मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सिर्फ बुक्स से उन्हें कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पाएगी। अनन्या कहती है, यू आर राइट प्रोफेसर, ऑनेस्टली मुझे बिजनेस के अलावा कभी स्टूडेंट्स की नीड्स के बारे में इतना डिटेल सोचने का मौका नहीं मिला, बट द वे यू एक्सप्लेन्ड आई लाइक इट। अनन्या हैरान थी, क्योंकि वो यूजुअली मीटिंग्स में सिर्फ डाटा और रिजल्ट्स के बारे में सोचती थी, पर आज राधिका की बातों में एक नया नज़रिया था, एक सॉफ्टनेस जो अनन्या को अपने अंदर खींच रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद कॉरिडोर में चलते हुए राधिका स्माइल के साथ कहती है, मिस अनन्या, मुझे लगता है आप बहुत बिजी रहती होंगी। बिजनेस वुमन जो ठहरी, कभी अपने लिए वक्त निकालती हैं? अनन्या कहती है, ऑनेस्टली मुझे खुद के लिए वक्त निकालना याद ही नहीं, बिजनेस मेरी ज़िंदगी बन गई है। राधिका बोलती है, ज़िंदगी सिर्फ काम के लिए नहीं होती, कभी दिल के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। अनन्या एक पल के लिए चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके अंदर के थकान को समझ रहा है। उसने बस राधिका की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजनबी सा सुकून दिखाई दिया। कॉलेज के टेरेस पर शाम के समय मीटिंग खत्म होने के बाद भी अनन्या वहाँ से जा नहीं पाई। वो टेरेस पर खड़ी शाम के आसमां को देख रही थी और तभी पीछे से राधिका आई। राधिका धीरे से कहती है, यहाँ हवा कितनी सुकून देती है ना। अनन्या मुस्कुराहट के साथ कहती है धीरे से, हाँ बिल्कुल, आपके साथ बैठकर तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और उस पल राधिका ने बिना कुछ कहे अपना हाथ अनन्या के हाथ के पास रख दिया। दोनों के बीच एक खामोशी थी, पर उस खामोशी में भी दिल की बातें लिखी हुई थी। ये उनकी पहली मुलाकात थी, बस एक छोटी सी बात, एक छोटी सी मुस्कान और एक छोटी सी खामोशी, लेकिन अनन्या के दिल के अंदर कुछ नया जग चुका था, शायद एक नया रास्ता, दिल के रास्ते। पहली मुलाकात के बाद अनन्या के दिल में कुछ बदलने लगा था। वो बिजनेस वुमन की दुनिया की एक सीरियस वुमन थी, जिसके लिए फीलिंग्स का मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता था। पर अब राधिका के एक मुस्कान, एक बात उसके दिल को हिलाने लगी थी। कॉलेज लाइब्रेरी में दोपहर का वक्त। आज अनन्या और राधिका लाइब्रेरी में रिसर्च कर रही थीं।
एक टेबल पर दोनों सामने बैठी थीं। राधिका अपने नोट्स लिख रही थी और अनन्या अपना लैपटॉप खोला हुआ था। राधिका कहती है, मिस अनन्या, मुझे लगता है कि आप दिन भर काम करती होंगी। कभी कॉफ़ी ब्रेक लेती हैं कि नहीं? अनन्या थोड़ा स्माइल के साथ बोलती है, कॉफ़ी तो रोज़ लेती हूँ, पर अकेली। कभी किसी के साथ बैठकर वक्त निकालने का मौका ही नहीं मिला। राधिका सॉफ्टली उसे छेड़ते हुए कहती है, फिर तो आज मुझे आपका कॉफ़ी पार्टनर बनना ही पड़ेगा। अनन्या ने अपने दिल में पहली बार एक हल्का सा सुकून महसूस किया, जैसे सालों से जिस कंपनी की कमी थी वो आज सामने बैठी हो। कॉलेज के कैफ़े में थोड़ी भीड़ भाड़ थी। वहाँ राधिका कहती है, मुझे कैपेचिनो पसंद है, आप क्या लोगी? अनन्या बोलती है, ब्लैक कॉफ़ी, सिंपल और स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल मेरे जैसे। राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, स्ट्रॉन्ग तो हैं आप, लेकिन मुझे लगता है अंदर कहीं ना कहीं एक सॉफ्टनेस छुपी है। अनन्या एक पल के लिए रुक गई। कोई पहली बार उसके अंदर की दुनिया को देख रहा था। उसने बस राधिका की आंखों में देखा और चुप हो गई। शाम के समय लाइब्रेरी के बाहर राधिका कहती है, मिस अनन्या, आप हमेशा इतनी सीरियस रहती हैं, कभी अपना दिल हल्का नहीं करती? अनन्या थोड़ा इमोशनल होकर कहती है, मेरे पास शायद वक्त ही नहीं होता और मुझे डर लगता है लोग सिर्फ मेरी सक्सेस देखते हैं, मेरी लोनलीनेस नहीं। राधिका चुप हो गई, लेकिन उसने अपना हाथ अनन्या के लैपटॉप पर रखा, जैसे कह रही हो, मैं आपको समझती हूँ। अनन्या के दिल में कुछ हिल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वो अकेली नहीं है। रात को अनन्या अपने घर के रूम में बैठी थी। रात को अपने कमरे में बैठी अनन्या डायरी लिख रही थी। राधिका, तुम्हारी बातें मेरे दिल में गूंज रही हैं। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, पर तुमने मुझे इंसान की तरह महसूस करवाया। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम मेरी खामोशी को भी सुन लेती हो? और उस पल अनन्या के दिल में एक नया एहसास जन्म ले रहा था। एक ऐसा एहसास जो अब उसके कंट्रोल में नहीं था। ये अनन्या के दिल की खामोशी थी, जो धीरे धीरे शब्दों में बदलने लगी थी। उससे खुद भी समझ नहीं आ रहा था ये दोस्ती थी या कुछ और, लेकिन एक बात पक्की थी, राधिका के आने से उसकी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। अनन्या और राधिका की मुलाकातें अब रोज़ का हिस्सा बन गई थीं। हर दिन एक नई बात, एक नई मुस्कान। अनन्या के दिल में अब एक अजीब सा खिंचाव था, जो उसे राधिका की तरफ खींचता चला जा रहा था। कॉलेज कैंपस में बारिश का दिन। आज शहर में अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। राधिका अपनी फाइल्स को बचाती हुई कॉलेज की गेट की तरफ भाग रही थी। तभी एक ब्लैक अम्ब्रेला उसके सर के ऊपर आया और वो रुक गई। अनन्या स्माइल के साथ कहती है, प्रोफेसर राधिका, लगता है आज बारिश ने हमें साथ चलने का चांस दे दिया है। राधिका हल्की मुस्कान के साथ शर्माते हुए कहती है, शुक्रिया, वरना मैं तो पूरी भीग जाती। दोनों एक ही छतरी के नीचे चलने लगे। रास्ता छोटा था, पर दोनों के बीच का साइलेंस गहरा था। राधिका का दुपट्टा बार बार अनन्या के हाथों को छू रहा था और अनन्या अपनी धड़कनों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। राधिका रास्ते में कहती है, बारिश अभी भी हो रही थी। राधिका कहती है,
बारिश में चलना मुझे हमेशा पसंद था। ये हवा, ये मिट्टी की खुशबू दिल को शांत कर देती है। अनन्या बोलती है, शायद इसीलिए मुझे आज ज़िंदगी में पहली बार बारिश अच्छी लग रही है। उस छोटी सी छतरी के नीचे अनन्या के दिल में जज़्बात की बिजलियाँ गिर रही थीं। वो कहना चाहती थी कि राधिका उसके लिए क्या बन रही है, बहुत ख़ास। पर शब्दों का बोझ उसके होठों तक नहीं आ पा रहा था। कॉलेज के कैफ़े में बारिश के बाद राधिका कहती है, मिस अनन्या, आप हमेशा इतनी चुप क्यों हो जाती हैं? लगता है आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप कहना चाहती हो। अनन्या कहती है, शायद मैं कह नहीं पाती। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने अपने दिल की बात कह दी तो सब कुछ बदल जाएगा। राधिका कहती है, कभी कभी दिल की बात कह देना ही सबसे बड़ा सुकून देता है। अनन्या राधिका की आंखों में खो गई। उस पर दुनिया रुक गई थी। वो कहना चाहती थी, मुझे तुम पसंद हो राधिका, लेकिन उसके होठों से कुछ नहीं निकला। उस रात अनन्या अपनी डायरी के सामने बैठी थी। बारिश अब भी खिड़की के बाहर गिर रही थी और उसके दिल में कुछ नया लिखने को था। राधिका, तुम्हें शायद कभी ना पता चले, पर आज तुम्हारे साथ छतरी के नीचे चलना मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ। लोग मुझे सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में जानते हैं, पर तुमने मेरी खामोशी में छुपी एक लड़की को देख लिया। क्या तुम्हें भी वही फील होता है जो मैं महसूस कर रही हूँ? डायरी की इन खामोश लाइंस में अनन्या का दिल अपना रास्ता ढूंढने लगा था, शायद प्यार का रास्ता। बारिश के उस दिन अनन्या के जज्बात और गहरे हो गए। राधिका के साथ हर पल उसके दिल में एक नई धड़कन जगाता। ये सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? इस सवाल का जवाब अब अनन्या खुद से भी छुपाने लगी थी। हर दिन के साथ अनन्या और राधिका के बीच की दूरियां कम होने लगी थीं। अब दोनों की मुलाकातें सिर्फ प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रही थीं। उनके दिल भी एक दूसरे के करीब आने लगे थे। और फिर एक सेमिनार ट्रिप ने उनके रिश्तों को एक नया मोड़ दिया। यूनिवर्सिटी सेमिनार के लिए दोनों एक ही होटल में रुके हुए थे। अनन्या अपना लैपटॉप बैग शोल्डर पर लटकाए खड़ी थी और राधिका रिसेप्शन डेस्क पर चेक इन कर रही थी। राधिका स्माइल के साथ कहती है, लगता है हमें एक ही फ्लोर मिला है, कन्वीनियंट होगा ना? अनन्या हल्की मुस्कान के साथ कहती है, शायद कन्वीनियंट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सेमिनार के बाद शाम को होटल की बालकनी में। सेमिनार खत्म होने के बाद राधिका अपने कमरे की बालकनी में आई। शहर के लाइट्स जगमग कर रहे थे और हवा में एक ठंडी सी नरमी थी। तभी अनन्या नॉक करके अंदर आई। अनन्या सॉफ्ट टोन में कहती है, प्रोफेसर, डिस्टर्ब तो नहीं कर रही मैं? मुझे थोड़ी हवा खानी थी। राधिका मुस्कुराहट के साथ कहती है, बिल्कुल नहीं, आइए, ये व्यू देखने लायक है। दोनों बालकनी के रेलिंग के पास खड़ी थीं। तारों भरा आसमां, नीचे चमकता शहर और बीच में सिर्फ उनकी खामोशी। अनन्या थोड़ा हेसिटेंट करके धीरे से बोलती है, राधिका, मुझे लगता है आपसे बात करके मैं खुद को नया महसूस करती हूँ। आपने मेरी ज़िंदगी में एक सुकून ला दिया है। राधिका कहती है, अनन्या, मुझे भी आपके साथ एक अजीब सा कंफर्ट फील होता है। आपके साथ बात करते हुए लगता है जैसे
मैं अपने दिल के करीब हूँ। अनन्या ने धीरे से अपना हाथ राधिका की तरफ बढ़ाया और राधिका ने बिना सोचे समझे उसे पकड़ लिया। उस पल दोनों के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। अनन्या बोलती है, राधिका, मुझे डर लगता है। मुझे लगता है अगर मैं तुमसे दूर गई तो खुद को खो दूंगी। राधिका कहती है, अनन्या। और उस पल राधिका ने अनन्या को अपने पास खींच लिया। दोनों एक दूसरे को जोर से गले लगाकर खामोश हो गईं। कोई शब्द नहीं, सिर्फ धड़कनें थीं जो सब कह रही थीं। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा इजहार होता है। ये उनका पहला हक था जिसमें दोनों ने अपने दिल की सारी खामोशियाँ छुपाकर एक नया एहसास पाया। रिश्तों का आगाज हो चुका था और अब प्यार के रास्ते उन्हें और भी करीब लाने वाले थे। बालकनी के उस हक के बाद अनन्या और राधिका के रिश्ते में एक नई चमक आ गई थी। अब दोनों के बीच की खामोशी भी कुछ कहने लगी थी और हर नज़र, हर मुस्कान दिल की बातें लिख रही थी। सेमिनार के अगले दिन अनन्या और राधिका होटल के गार्डन में बैठी थीं। रोशनी धुंधली थी और आसमां पहला तारा लेकर चमक रहा था। राधिका स्माइल के साथ कहती है, अनन्या, आप जानती हो, आपके साथ वक्त गुजारना एक अजीब सी खुशी देता है। मैं कभी इतनी कंफर्टेबल किसी के साथ महसूस नहीं करती। अनन्या कहती है, राधिका, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। आज रात बिना कहे नहीं जा सकती। राधिका हैरान हो गई। उसने अनन्या की तरफ देखा। उसकी आंखें अलग ही रोशनी से चमक रही थीं। अनन्या कहती है, राधिका, तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मैं हमेशा सिर्फ अपने काम और बिजनेस में उलझी रहती थी। मुझे लगता था कि मेरे लिए प्यार सिर्फ एक कहानी है, पर तुम्हें देखकर मुझे लगा कि प्यार सच होता है। राधिका, आई लव यू। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने होठों को थोड़ा बाइट किया, जैसे दिल के जज्बात रोक रही हो। राधिका कहती है, अनन्या, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारी बातों ने, तुम्हारी मुस्कान ने, तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ मेरा दिल जीत लिया। आई लव यू टू। अनन्या की आंखों से खुशी के आंसू बह गए। वह इमोशनल हो गई। उसने अपना हाथ राधिका के गाल पर रखा और धीरे से उसे अपने पास खींच लिया। अनन्या कहती है, तुम मेरी हो राधिका। और फिर दोनों के होंठ मिल गए। पहला किस जो सिर्फ एक पल का नहीं बल्कि ज़िंदगी भर के एहसास का वादा रहा। उस रात दोनों के दिल एक हो गए। कन्फेशन और पहला किस उनके रिश्ते का सबसे खूबसूरत मोड़ बन गया। अब प्यार की धड़कनें उनके हर पल में गूंजने लगी थीं। अनन्या और राधिका अब एक दूसरे से अपना प्यार कह चुकी थीं, पर प्यार का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। सोसाइटी, लोगों की सोच, उनके अपने डर, सब कुछ एक नई कसौटी बनकर सामने था। राधिका कहती है, अनन्या, मुझे डर लगता है, लोग क्या कहेंगे। मैं एक प्रोफेसर हूँ, तुम एक बिजनेस वूमन हो, और हम दोनों। अनन्या कहती है, राधिका, मुझे सोसाइटी की परवाह नहीं। मेरे लिए सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, चाहे दुनिया कुछ भी कह दे। अनन्या के लफ्ज़ों ने राधिका के दिल को हिला दिया। वो जानती थी
प्यार के रास्ते मुश्किल होंगे, पर अनन्या के साथ हर मुश्किल आसान लग रही थी। उस रात दोनों टेरेस पर गए। आसमान तारे से भरा था और दोनों एक दूसरे के पास खड़े थे। अनन्या धीरे से कहती है, राधिका, देखो कितने तारे हैं। आज के बाद हमारी कहानी भी इन तारों की तरह हमेशा जगमगाएगी। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। राधिका कहती है, अनन्या, मैं तुम्हें अपना वादा देती हूँ, चाहे दुनिया समझे या ना समझे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। और उस पल दोनों के दिल एक हो गए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और फिर अनन्या ने राधिका को अपने करीब खींच लिया और एक प्यारा सा हग। राधिका की आंखें बंद थीं और अनन्या ने उसके होंठों पर अपना प्यार रख दिया, बहुत प्यारा सा। ये एक सॉफ्ट किस था, पर इसमें उनके दिल का पूरा प्यार, पूरा वादा था। उस किस के साथ उन्होंने सोसाइटी, डर और दूरियों को पीछे छोड़ दिया। अब उनके लिए सिर्फ एक रास्ता था, एक रास्ता जहाँ सिर्फ प्यार था, दिल के रास्ते। ये कहानी थी अनन्या और राधिका की, एक बिजनेस वूमेन और एक प्रोफेसर की, जिन्होंने खुद से लड़कर अपने दिल को जीत लिया। प्यार मुश्किल ज़रूर था, पर उनके लिए प्यार ही सबसे बड़ा जीत था। और यूँ दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखो अपना हेल्थ का।